हेलो जी, राधे राधे। स्वागत है एक और नए ब्लॉग में। तो कैसे हो आप सभी। आज कल था दीदी के घर गुरु जी का सत्संग। तो वहाँ से हम लोग मतलब थकावट बहुत हो गई थी। तो कल रात को ऐसे ही किचन छोड़ दी, सारा सामान रख दिया। उसके बाद चावल भी बनाए, उसके बाद तो बिल्कुल हिम्मत ही नहीं हुई। आपने ब्लॉग तो देख लिया था। तो किचन बहुत फैली हुई है। रियान शायद पार्क गया था, मैं उठ रही थी, सफाई वफाई मेरी हो गई है। रियान पार्क गया था, आते कहता मुझे भूख लग रही है मम्मी। मैंने कहा ठीक है, वो नहा लिया। फिर क्या था, फिर आटा गूंदा, सब्जी, आटा गूंद के सब पराठे बनाए। सब्जी तो रखी थी कल की मटर पनीर की, तो वो मैंने दी उसको। और क्या कहती हैं, मुझे जाती और हाँ, किचन को समेटना है आज। देख लो आप, किचन की हालत दिखाती हैं। देख लो आप, उधर सामान, इधर सामान, इधर सामान, बर्तन तो ये पूछो ही मत। और इधर भी आज फैला हुआ है, तो इधर भी हम क्लीन करेंगे। पूरी किचन देख लो आप अभी पूरी किचन हम लोग क्लीन करने वाले हैं, और वो भी लेके प्रभु का नाम। हम 2-3 दिन के थके हुए हैं, मतलब बहुत ज़्यादा थके हुए थे। तो आज भी मुझे बहुत ज़्यादा थकावट हो रही थी, बट काम तो आपको पता है सारे ही करने होते हैं। कल रात को भी ना मैंने किचन ऐसे ही छोड़ दी थी, जब रात को हमने चावल बनाए थे, सब ने मिल के खाए थे। आपने पिछले व्लॉग में देखा होगा, नहीं देखा तो जाके देख लीजिए। उसमें गुरु जी का सत्संग हुआ है, और सत्संग की मैंने काफ़ी सारी क्लिप डाली है। और फिर क्या क्या हुआ वो सब आप देखोगे तभी पता चलेगा। तो रात के भी बर्तन थे, फिर सुबह उठी उसके भी बर्तन हो गए। तो पूरी किचन है ना बहुत ज़्यादा फैली हुई है, और बहुत सारे बर्तन हुए हुए हैं, बहुत ही सारे, मैं बता नहीं सकती अभी। बहुत ज़्यादा, मतलब मुझे ना लिटरली 1 से 1.5 घंटा लगा था पूरी किचन साफ़ करने में। क्योंकि अभी जब मैं उठी पहले ही किचन फैली पड़ी थी। फिर रियांश पार्क गया था, उसके आने के बाद उसको बहुत तेज़ भूख लग रही थी। फिर कुछ बना हुआ तो था नहीं, तो मैंने फटाफट आटा गूंदा, और सब्ज़ी रखी हुई थी, हाँ, आटा गूंदा और बना के मैंने पराठे बनाए थे। तो वो भी पूरी फैल गई, मतलब दो, एक तो रात की फैली हुई और दोबारा भी फैल गई। तो बहुत ज़्यादा काम था। और फिर मैंने डिसाइड किया कि कल हमारे जब गुरु जी का सत्संग था, तो हमने खाना भी बनाया था। आपने देखा होगा, नहीं देखा तो जाके देख लो। खाना हैवी था, मतलब काफ़ी ज़्यादा लोगों का था। तो इसीलिए ना बहुत ज़्यादा मैसी हो गई थी किचन। तो मैंने सर्फ़ से ना अच्छे से, मतलब एक तरीके से बेसिकली साफ़ कर दिए पूरी प्रॉपर तरीके से। धो तो मैं यहाँ से सकती नहीं हूँ, क्योंकि धोऊंगी तो सारा नीचे जो ड्रॉर है ना मेरे लकड़ी के, वो उसमें पानी जाने की दिक्कत आती है। तो सारी किचन को सर्फ़ से अच्छे से धोया। फिर ये कॉलिन ले लिया था, इससे दोबारा साफ़ किया। पहले मैं सर्फ़ से करती हूँ, फिर मैं कॉलिन से करती हूँ। तो गैस मेरी हो गई थी साफ़, गैस के नीचे, गैस के ऊपर, हर तरह के साफ़ कर दिया था। और मतलब पूरी मैंने किचन अच्छे से साफ़ करी थी, मेरा कहने का बस यही मतलब है। सारी जो टाइलें हैं उनको भी कर दिया था। अब जब ऐसा कोई काम होता है ना, तो किचन आपको पता है देखो फैल जाती है, और मुझे किचन बिल्कुल भी गंदी अच्छी नहीं लगती है। उसके बाद फिर से बर्तन हो गए थे, वो सारे वॉश करे। और ये अलमीरा बनवाई है ना आपने, ये वैसे तो ये साफ़ है, लेकिन मैं कुछ कुछ सामान जो बाहर रखा हुआ था उनको समेट के रख रही हूँ। पीयू के पापा बोल रहे हैं कि ये जो मैंने एक पेंट्री छोटी सी हमारी अलमारी बोल सकते हो सामान रखने की, वो बनवाई है। तो मैं सोच रही हूँ कि इसको है ना, मैं सोच रही हूँ कि हटा दूँ जो इधर साइड में रखा हुआ है। बट इसमें क्या होता है ना, वैसे मैं सोच रही हूँ हटा दूँ, सही कह रहे हैं पीयू के पापा, मैं इसको हटा दूँगी। देखते हैं। वैसे तो अच्छी भी लग रही है, कोई नहीं, पड़ी है, इसमें काफ़ी सामान आ जाता है रोज़। जैसे बार बार सामान चाहिए होता है ना, वो मैंने बाहर रखा हुआ है। और ये बहुत हल्की सी है, एकदम हट जाती है, सफाई भी हो जाती है इसके नीचे। तो ठीक है, देखूँगी। अभी तो ये अच्छी लग रही है जी। यहाँ पर देख रहे हो आप, कितनी सुंदर हो गई हमारी किचन, और पहले कितनी गंदी लग रही थी। देखा था ना आपने इसका बिफ़ोर लुक, आफ्टर तो वाओ लग रहा है, वाओ वाओ वाओ। और मैंने सफाई पहले तो ही आपको कर पता दी है थी, पहले पहले ही कर दी थी। क्योंकि किचन किचन तो आपने देख ही ली है। किचन की सफाई मेन थी, तो यहाँ की सफाई करने के बाद मैंने यहाँ की सफाई कर दी थी। और अब मैं जा रही हूँ नहाने, क्योंकि काफ़ी देर हो गई है मुझे काम करते करते। अब यहाँ के सोफ़े और काउच ऊपर रखे हुए हैं, पफ़ी और काउच ऊपर से लेके आए। कि मैं सीधा नहाकर प्यारे लड्डू गोपाल जी को तैयार करने के लिए, और थोड़ी सी आँख से सफाई भी कर दी थी। क्योंकि पता नहीं घर में हमारे काम ही ख़त्म नहीं हो रहा है, कोई ना कोई काम लगा रहता है, और डस्टिंग हो जाती है, मतलब डस्ट
हो जाता है। वैसे तो मैंने अभी साफ़ किया था कल मंदिर, तो फूल, हाँ सॉरी, डस्टिंग नहीं हुई थी। फूल हमने मंदिर में सजाए थे तो वो सूख गए थे, इसीलिए मैं हटा रही थी, और थोड़ा सा डस्ट भी हो गया था। नीचे से भी मैंने फूलों को हटा दिया था। पर बस मैंने प्यारे लड्डू गोपाल जी को तो तैयार कर ही रखा था, उनको भी मैंने विराजमान कर दिया। कितने प्यारे लग रहे हैं ना लड्डू गोपाल जी। तो पूजा करके मैंने लड्डू गोपाल जी को भी तैयार कर दिया, आपने देख ही लिया है। मैं आ गई हूँ किचन में बनाने के लिए नाश्ता। क्या बनाऊँगी मैं ये मुझे नहीं पता, जो सामान रखा है ना उसी से खाने वाले हैं हम लोग, क्योंकि फिर वही बनाओ ये वो अगड़म सगड़म, जो रखा है उसी से खाएंगे। आज भी मैंने फिर से कुछ नहीं बनाया, क्योंकि वही और बनाओ फिर वो पहले का जो रखा होता है वो भी ख़राब हो जाता है। तो सामान है ना वो मैं पहले ख़त्म कर दूँगी, यानी कि जो भी सामान रखा हुआ है उन सब से हम खा लेंगे। देखो ये भी तो बनाया है ना, फिर अगर हम इसको नहीं खाएंगे तो ये फेंका जाएगा। तो मैंने ना पहले क्या करा ना, सारे फुलके सेक लिए थे, फिर सारी सब्जियां गर्म कर ली थी और जाके टेबल पे रख दी थी। जिसको जो खाना है वो खाते रहो। फिर मैं चली गई थी मम्मी के घर। मम्मी के घर आके पहले मैं बैठी, थोड़ी देर रेस्ट किया, बातें करी। फिर मैं मम्मी के साथ मार्केट भी गई थी, कुछ हमें लाइनिंग वगैरह लेनी थी। और ये बहुत ही सुंदर प्रिंट देख रहे हो आप, कितना प्यारा है इसका। और ये जो मैं कुर्ती बनाने वाली हूँ ना, ये जब देखना आप कितनी प्यारी लगेगी। और इस पे हमने बहुत ही सुंदर नेट का एक फैब्रिक लिया है, और उसमें हम इसको वो करने वाले हैं, बहुत सुंदर लगने वाला है। देख लेना आप जब आप देखोगे तो। फिर ना सीधा ये नेक्स्ट डे का व्लॉग आ गया, और मैं सुबह सुबह आ गई हूँ किचन में बच्चों के लिए स्कूल का लंच बनाने के लिए। पनीर रखा हुआ था, तो मैं यहाँ पे बनाऊँगी बच्चों के लिए पनीर के पराठे, क्योंकि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। कल बच्चों ने पनीर की सब्ज़ी खाई थी, परसों भी खाई थी, तो मैंने कहा अब सब्ज़ी उब्जी तो रहने दो, पनीर के पराठे अच्छे लगेंगे। मैंने पतले पतले पनीर के पराठे बनाए, जो कि बच्चों को बहुत स्वाद लगे। वैसे सुबह सुबह लंच बॉक्स में ऐसी चीज़ बना दो ना, तो बच्चों का मन बहुत खुश हो जाता है। क्योंकि मेरे बच्चों को ना, सच बताऊँ, पनीर के पराठे बहुत पसंद है, सच में बहुत पसंद है। वैसे किसको पसंद नहीं होंगे, और इतने टेस्टी बने तो बात ही क्या है। पनीर के पराठे क्या है ना, थोड़े से पतले पतले बनते हैं। ये ज़्यादा मोटे बनाओगे ना आप, तो ये अच्छे नहीं लगेंगे। पनीर इसकी स्टफिंग इसमें ज़्यादा सी होनी चाहिए। देख रहे हो आप, देखने में कितने टेस्टी लग रहे हैं। और सच में मैंने नाश्ते में भी खाए थे ना बाद में, तो बहुत स्वाद लग रहे थे। तो यहाँ पे है ना, देखो मैंने एक ही लंच बॉक्स बनाया। अभी आपको पता चलेगा मैंने एक लंच बॉक्स क्यों बनाया, क्योंकि सिर्फ पीहू ही स्कूल जा रही है। रियांश की तबीयत ख़राब है, तो इसीलिए मैंने उसको स्कूल नहीं भेजा है। यहाँ पे लंच बॉक्स रेडी हो गया था, इसको मैंने पैक किया और पीहू को दे दिया था, और साथ में मैंने दे दिए थे थोड़े से काजू। यहाँ पे मैंने लंच बॉक्स रखा, और जो फालतू का सामान टेबल पे रखा हुआ था उसको मैं उसके ठिकाने पे रख रही हूँ, और उसको रख कर मैं आई हूँ। और कितनी है तो जब रात को सोई थी ना, तो रियांश को दवाई दे के सोई थी, क्योंकि उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। देखो मैंने कपड़े भी प्रेस करके रखे थे उसके, लेकिन सुबह भी मुझे लगा कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, तो मुझे उसको स्कूल नहीं भेजना चाहिए, तो इसीलिए। और देख रहे हो पूरे बेड की हालत, तो मैं इस बेड की बेडशीट चेंज करती हूँ और इसकी हालत भी सही करती हूँ। देख लो आप, अभी ये है अभी का हाल, और इसके बाद देखना आप वाव वाला हाल। तो जी यहाँ पे ये वाली बेडशीट मैंने बिछा दी है। इस रूम को तो ये रूम मतलब क्लीन हो गया, बेडशीट साफ़ हो गई, बेड साफ़ हो गया, डस्टिंग क्लीनिंग सब हो गई। अब अरे लड्डू गोपाल जी को नहला दिया है, इसका मतलब मैं भी नहाकर रेडी हो गई हूँ। कितने प्यारे लग रहे हैं ना। अभी मैं सोच रही हूँ गर्मियों की अच्छी अच्छी ड्रेसेस बनाऊँ लड्डू गोपाल जी की। फिर बच्चों को भूख लग रही थी, तो मैं खाना बनाने आ गई थी। दाल बनाने के लिए रख दिए, और चावल जीरे वाले बनाने के लिए रख दिए हैं। और इसलिए नहीं दिखाई, वीडियो लॉन्ग हो जाती है। दाल चावल बना रही हूँ आज मैं। और उसके बाद है ना, मुझे मशीन लगानी है, कपड़े मेरे बहुत सारे हो रहे हैं, तो वो धोने के लिए मेरे को मशीन लगानी पड़ेगी, क्योंकि कपड़े आपको पता ही है बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो 2-3 दिन के हैं ये मेरे, और बच्चों को स्कूल भी जाना होता है ना, इसीलिए। तो बस यहाँ पे मैं लगाऊंगी फटाफट मशीन। उसके बाद मुझे और भी काम है, शायद मैं मम्मी के घर भी जाऊँ, देखती हूँ, नहीं तो। और बस इसको लगाने के बाद ना मुझे बहुत सारे काम हैं जो करने हैं। और मशीन तो मैं सच बताऊँ रोज़ ही लग जाती है मेरी, क्योंकि काम ही आपको पता है कितने सारे होते हैं। उसके बाद है ना, मैं आ गई थी किचन में, और रियांश आपको पता ही है कितना नखरीला है मेरे पास। उसने बोला कि मुझे दाल चावल नहीं खाने हैं, तो मेरे पास तो आपको पता ही है थोड़े बहुत मैं आलू बॉयल करके हमेशा से ही रखती हूँ, ताकि मुझे एंड मोमेंट पे रियांश बोले कि मुझे ये नहीं खाना, तो मैं उसके लिए आलू के पराठे बना देती हूँ। तो बस मैंने आलू रखे हुए थे, उनको मैश किया, मसाला वगैरह बनाया, और टेस्टी आलू के पराठे बना दिए।
मैं उसको समझाती हूँ रियांश को कि बेटा हर टाइम नहीं खाना, तो वही है, बच्चे हैं, देखो बच्चे समझते नहीं हैं। वो कहते हैं रोज़ दाल खाएं, रोज़ भिंडी खाएं, ऐसे तो बोलते हैं मेरे दोनों बच्चे। बहुत ज़्यादा वो है कि मुझे ये नहीं खाना और मुझे वो नहीं खाना। तो चलिए, यहाँ पे टेस्टी वाले चावल बन के रेडी हो गए, लेकिन दाल में प्याज है, तो मैं पहले चावलों का भोग लगा के आई हूँ। और चावल का भोग लगाने के बाद मैंने उसके बाद दाल ऐड करी, और दाल और चावल आज हमने काली वाली दाल बनाई है। काली मलका दाल होती है ना, जिसे मोट दाल भी कहते हैं, पता नहीं, काली मलका होती है। सैलेड रख दिया था और ग्रीन चटनी सैलेड के साथ सबको दिया मैंने। फिर खाना पीहू तो चावल और दाल एक साथ मिक्स करके खाती है। हम लोग कटोरी में लेते हैं, प्लेट में, अलग अलग तरीके से। अच्छा, आप लोग बताओ आपको कैसे खाना पसंद है, प्लेट में दाल अलग चावल अलग, या एक प्लेट में चावल डालकर उसके ऊपर ढेर सारी दाल डालकर? बताओ आपको कैसी पसंद है, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और आप मेरी वीडियो कहाँ से देखते हो ये भी मुझे ज़रूर बताना, और अपना नाम बताना, आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है। अगर आपको मेरी वीडियोज़ में, व्लॉग में, अगर आपको लगता है कि कुछ चेंजेस होने चाहिए, तो वो भी मुझे कमेंट करके बताओ, तभी मुझे समझ आएगा कि क्या मैं चेंज करूं। फ़िलहाल मेरा डेली व्लॉग का चैनल है, मैं डेली लाइफ में कैसे अपने 2 बच्चों और 1 हस्बैंड के साथ, 2 बच्चे 1 हस्बैंड, हस्बैंड तो एक ही होता है, मज़ाक कर रही हूँ, मेरी पूरी फैमिली के साथ मैं कैसे मैनेज करती हूँ। सुबह का स्कूल लंच बॉक्स, दोपहर का खाना, उसके साथ साथ मैं स्टिचिंग भी कर लेती हूँ, मैं मेकअप भी कर लेती हूँ। तो मेकअप के लिए भी मैं बाहर भी बुकिंग लेती हूँ। अगर आपको किसी को भी मेकअप कराना हो या स्टिचिंग में सूट वगैरह स्टिच कराना हो, कैसा भी, मुझे कमेंट करके हमारी तो ज़रूर मोटर बताना। हो गई है ख़राब, तो अभी तो सफाई तो मैंने कर दी है। बर्तन देख रहे हो, ये नहीं मंज पाएंगे, और मेरे कपड़े भी धुल रहे हैं। पता नहीं क्या होगा इस जीवन में, बिना पानी के आप कुछ भी नहीं कर सकते इस जीवन में। पानी ही जीवन है, जल ही जीवन है, जीवन ही जल है। थी मैं मम्मी के घर रेडी होकर, क्योंकि मुझे एक सूट है मेरा, वो कट करना है, यानी कि कट करना है, पता नहीं क्या उस सूट में कुछ करना था। एक्चुअली कटिंग तो मैंने कर दी थी, उसका नेक बनाना है, यानी कि गला बुकरम वगैरह पे बनाऊंगी, तो इसीलिए मैं घर जा रही हूँ। और उसके बाद मैंने वीडियो बनाई ही नहीं। तो जी शाम हो गई थी, शाम मैं मम्मी के घर भी गई थी, कुछ सूट वगैरह मेरे को जो करना था अपना, वो मैं गई थी, लेकिन मतलब शाम से हो गया पानी, सॉरी 2 बजे से पानी नहीं आ रहा है, और बर्तन ऐसे ही पड़े हुए हैं किचन के। आप आके खाना बनाया, क्योंकि मुझे, रियांश आवाज़ कम कर बेटा, क्योंकि मुझे ना घिया चने की दाल बनानी थी, और थोड़ी सी मैंने खिचड़ी बनाई है, क्योंकि बच्चों की थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है। मतलब घिया चने की दाल और खिचड़ी बनाई है बेसिकली मैंने, हल्का खाना रात के लिए। अभी मैं बर्तन वॉश करती हूँ, और पूरी मुझे किचन साफ़ करनी पड़ेगी, और सुबह से मतलब ये टाइम हो गया, किचन समेटने पे ही नहीं आ रही है। अब करती हूँ मैं धीरे धीरे। पानी हमने टंकी में भरा किसी और की मोटर से, और फिर पानी ख़त्म हो गया। भाई इस घर में बड़ा मुश्किल है बिना पानी के सर्वाइव करना। तो अभी फ़िलहाल के लिए तो एक भी बर्तन नहीं मैंने छोड़ा है, पूरी किचन साफ़ कर दिया, खाना वगैरह हमारा हो गया है। पानी कैसा मरा मरा सा आ रहा है, ठीक है आपको, और पानी वेस्ट हो रही है, तो मरा मरा सा पानी आ रहा है, बड़ी मुश्किल से भरा है हमने पानी।